आने वाला मोर्चा सेक्युलर का एक ही नारा है कि सब गरीब एक है, सब गरीब भाई भाई हैं और सब गरीब को आगे बढ़ना है, तभी देश आगे बढ़ेगा। इसलिए हम उन गरीबों को घर में जा करके उनके पास जाके उनको जागरूक करने की कोशिश करेंगे। ये देश जितना हमारा है, ये देश उतना ही आपका है। जो हक हमको मिलता है वो हक आपको भी मिलना चाहिए, क्योंकि आप भी एक वोट देते हो और हम भी एक वोट देते हैं। तो जो हमारा अधिकार है, जो हमको संविधान ने दिया है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, वो हक हमको भी बराबर मिलना चाहिए। तो इस बराबरी के लिए, इस समानता के लिए, हम लोग न्याय के लिए हम पार्टी बनाए हैं और हम उन लोगों को मंच देते हैं, उन लोग की आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं जहां पर उनको कोई बोलने नहीं देता है। इसलिए हम पार्टी आप सबको बुलाया है कि आने वाला समय रणभूमि में जाने का है। रणभूमि हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा कायाकल्प होगा, हमारा विकास होगा, हम जिस तरह से रह रहे हैं हमारे आने वाला भविष्य उज्जवल होगा। उसके लिए हमको एक नई सरकार चुननी है जो एनडीए के नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में चल रही है, उनके साथ खड़ा होना है। और 25 में भी चुनाव आने वाला है। 25 में हम लोग को बहुत भारी बहुमत से, 2/3 बहुमत से भी ज्यादा जीतना है। इसकी तैयारी हम लोग को करना है भाइयों, इसकी तैयारी आज से करना है और आज से तैयारी कर करके हमको अपने कार्यकर्ताओं को इतना मजबूत बनना है, अपने क्षेत्रों में इतना मजबूती से खड़ा होना है कि आने वाला लोकसभा चुनाव तो है ही, विधानसभा चुनाव में भी हम भारी संख्या में जीते, ज्यादा से ज्यादा विधायक जीते, तभी आपकी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित होगी, तभी आप मजबूत होइएगा, तभी आपकी आवाज बुलंद होगी। इसके लिए आपको परिश्रम करना होगा, इसके लिए मेहनत करना होगा, इसके लिए गरीबों के बीच में जाना होगा, इसके लिए सामाजिक न्याय का नारा देना होगा, इसके लिए अपने भाई के आगे ले जाना होगा जो पीछे छूट गए हैं साथियों। क्योंकि लड़ाई किसी एक की नहीं है, ये लड़ाई गरीबों की है। और जब तक गरीब एक नहीं होंगे, जब तक गरीब एक साथ नहीं चलेंगे, तब तक हमारा विकास नहीं होगा। इसलिए हम लोग को इस मंच से आज के दिन, आज रैदास जयंती भी हम लोग मना रहे हैं पखवाड़ा, तो आज के दिन हम लोगों को ये प्रण लेना होगा कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा तब तक नहीं बैठेगा उसका एक एक कार्यकर्ता, जब तक एक एक गरीबों के चेहरों पर मुस्कान नहीं आएगी, हम तब तक नहीं बैठेंगे। ये प्रण लेके आपको जाना होगा, क्योंकि आपका भविष्य यहीं पर है। आप अगर आज सजग हो गए, आप अपना राजनीतिक भागीदारी अगर लेना सीख गए, अपनी जो आपकी भागीदारी है, जो आपका योगदान है, जो आपका कारण से देश की जनता के कारण से सरकारें बनती है, जिस दिन आप समझ जाइएगा, निश्चित तौर पर अपना हक मांगने लगेगा। और जिस दिन हक मांगने लगेगा, विकास आपके पास आना शुरू हो जाएगा, विकास की रोशनी। और जिस दिन आप विकसित होइएगा, उस दिन आप आर्थिक रूप से सबल होइएगा और आपके बच्चे पढ़ना लिखना शुरू करेंगे, तो सामाजिक स्तर पर भी आप आगे बढ़िएगा। तो आपको कोई गरीब नहीं कहेगा, कोई बेकारा नहीं कहेगा, कोई बेचारा नहीं कहेगा, कोई आपके ऊपर दया नहीं दिखाएगा, क्योंकि आप अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खुद तैयार हो जाते हैं। यही हमारी पार्टी का संकल्प है, यही हमारी पार्टी का उद्देश्य है। और इसी संकल्प और इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आपका साथ चाहिए, और आपका सबका साथ है ना, यही हम आप सबके कहने के लिए आए हैं साथियों। और आप सब आए हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं। और अपने उन साथियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथी, मुझे जाना है क्योंकि आज विधानसभा है और इसलिए मैं जल्दी बोल रहा हूँ और आप सबके बीच में जाऊँगा। आज इतना ही कह करके मैं अपने उन साथियों को धन्यवाद देता हूँ, खास करके रंजीत चंद्रवंशी जी को, खास करके पटेल साहब को, और जितने भी उनके साथ लगे हुए सहयोगी हैं, नील रजक जी हैं, गीता पासवान जी हैं, पूजा सिंह जी हैं, हमारी जो महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा हैं, जितने भी लोग जो इस कार्यक्रम में लगे हैं, रात दिन एक कर करके, ये मेरे पार्टी के लिए सुखद दिन है कि हम लोग सब मिलके, प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे जो हैं, हम लोग हैं, सब रात भर जागे हैं और एक एक कार्यकर्ता का हाल चाल जाने हैं। और कोई एक व्यक्ति नहीं जागा है, सब मिलके जागा है। ये हमारे पार्टी के लिए अच्छे दिन आने वाला समय हो गया है, क्योंकि हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना दायित्व निभाया। अगर रंजीत चंद्रवंशी जी को हॉल देखना था, चंद्रा जी को हॉल देखना था, तो 2 बजे रात तक हॉल में थे। किन्हीं को अगर पिंटू रजक जी को गाड़ी देखना था,
तो सिर्फ अपना एक रजिस्टर लेके घूम रहे थे। आकाश को अगर पानी देखना था तो पानी कैसे सुनिश्चित किया जाता है। हमारे आयुष भाई, मैं कितना नाम लूंगा, अनगिनत नाम लूंगा, आप थक जाइएगा सुनते सुनते। इतनी बड़ी टीम हम की तैयार हो गई है, वो लड़ने के लिए तैयार हो गई है। तो ऐसे ऐसे कितने आयोजन हमारे लिए सफल होंगे, हम जहाँ रहेंगे वहीं सफल होंगे, क्योंकि हमारे पास वीर योद्धा पैदा हो गए, हमारे पास बाबा साहब के संतान पैदा हो गए, हमारे पास दशरथ मांझी जैसे कर्मयोगी पैदा हो गए। अब हमको कोई रोक नहीं सकता है, हम आगे बढ़ेगा, निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। हम उन सभी साथियों को, लव जी को जो नवादा से आए हैं, और चाहे मैं राजेंद्र यादव